बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ये लीला श्री संत नगर के एक महात्मा जी ने हमको सुनाई थी। श्री चतुर्थ पातशाही जी का जमाना था। एक भगत था जो श्री दरबार में आने से पहले श्री कृष्ण भगवान जी का अनन्य भक्त था और उसकी इतनी कमाई थी, जब वो ध्यान में बैठता था ना तो उसे श्री कृष्ण जी के दर्शन होते थे। वो उनसे बातें भी किया करता था। एक दिन ध्यान में उसको श्री कृष्ण जी ने फरमाया कि तुझे 84 भुगतनी पड़ेंगी, क्योंकि तू सदगुरु की शरण में नहीं गया है और ना ही तूने नाम की दीक्षा ली हुई है। तब वो भगत भगवान से कहता है कि मुझे गुरु बनाने की क्या ज़रूरत, जब आप मुझे दर्शन देते हो। और इस संसार में कितने सारे गुरु हैं, मैं किन की शरण में जाऊं। इस पर भगवान ने फरमाया कि भले तुझे मेरे दर्शन होते हैं, मगर इस संसार में ये नियम है कि बिना सदगुरु की शरण ग्रहण किए बिना कोई भी भव से पार नहीं हो सकता। और इस समय कलयुग में मैं खुद श्री परमहंस के रूप में श्री आनंदपुर धाम में आया हूँ, तो वहाँ जा। वो भगत जी बताते थे कि जब श्री आनंदपुर में श्री आरती पूजा करते थे तो श्री गुरु महाराज जी के अंदर स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन हुआ करते थे। और कई बार तो उसके साथ खड़े होकर श्री श्री कृष्ण जी खुद भी श्री आरती पूजा किया करते थे। उस भगत को भगवान अपने दोनों ही रूप दिखाते थे कि जो सामने विराजमान है वो इस समय का हमारा सदगुरु रूप है, और हम खुद भी वर्तमान रूप में श्री आरती पूजा इसलिए करते हैं कि सदगुरु रूप में आए बिना हम और किसी भी रूप में आए, चाहे श्री राम हो चाहे श्री कृष्ण हो, हम जीव के पिछले सारे कर्म नहीं काट सकते, इसलिए ये रूप हमारे लिए भी पूज्य है। एक बार गोपाष्टमी के दिन उन भगत जी की इच्छा गौ पूजा करने की हुई। इसके लिए उन्होंने भगवान का ध्यान लगाया कि वह गौ पूजा के लिए क्या क्या करें। तो उसने ध्यान में देखा कि भगवान ने सर पर एक टोकरा उठाया हुआ है, उसमें कोई सेब जैसा एक फल रखा हुआ है। ये दिखाकर भगवान चले जाते हैं। फिर आते हो तो इस बार उनके टोकरे में इतने अनंत फल होते हैं कि वो गिने भी नहीं जा सकते। वो भगत भगवान के इस रहस्य को समझाने के लिए विनती करता है तो भगवान फरमाते हैं कि गौ पूजा का मैं एक फल देता हूँ और गुरु पूजा का अनंत फल देता हूँ, जिसको गिना नहीं जा सकता। तब उस भगत ने भगवान से क्षमा मांगी कि आज मैं श्री गुरु महाराज जी की श्री आरती पूजा किए बिना गौ पूजा करने की सोच रहा था। तो गुरुमुखों कितने धनवाग हैं हमारे कि हमें स्वयं कुल मालिक की चरण शरण मिली है। अब हमारा भी फर्ज बन जाता है कि जैसे जैसे श्री आज्ञा होती है वैसे वैसे ही हम भक्ति करते जाएं और श्री प्रसन्नता पाएं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय।